जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तुर्की नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम के कुछ नोट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे युगांडा की राजधानी, मेसेटा का पठार, रावड़ा की राजधानी और ग्रीनलैंड की खोज आदि प्रश्नों की हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आप मित्रों किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को एक बार मित्रों में शेयर जरूर कर दें मित्रों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है गंगा नदी। गंगा नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टॉक किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? सही आंसर इसका दक्षिण डकोटा में स्थित है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करें मित्रों में। अगला प्रश्न है मित्रों, एंडीज पर्वतमाला जो कि कहाँ पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में। सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है मित्रों? जो एंडीज पर्वतमाला है मित्रों, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सही आंसर इसका एकांकगुआ। एकांकगुआ। और यह आपके कहाँ पड़ता है? पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में। आपने याद रखना है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकगुआ। आपने याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? सही आंसर है उत्खनन। उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है विश्व के पठारी भागों में। अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? सही आंसर है स्पेन और पुर्तगाल में। जो मेसेटा का पठार है मित्रों, ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। आपने याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मित्रों, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? सही आंसर है इसका हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। वैंकूवर तक जाता है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैंकूवर तक जाता है हेलीफैक्स से। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है देहरादून में। आपने याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है मित्रों, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? सही आंसर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। चिनाब नदी का उद्गम स्थल मतलब चिनाब नदी है मित्रों, ये कहाँ से प्रारंभ होती है? सही आंसर है इसकी बारालाचा दर्रा। जो बारालाचा दर्रा है मित्रों, यहाँ से प्रारंभ होती है आपकी चिनाब नदी। आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा यानी अधिक मात्रा में कहां पर पाया जाता है? सही आंसर है गोंडवाना क्षेत्र में। गोंडवाना क्षेत्र में भारत में कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अपने याद रखना है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। सही आंसर है राज्य उड़ीसा राज्य में हीराकुंड परियोजना स्थित है और महानदी पर स्थित है, अपने याद रखना है। हीराकुंड में जो महानदी है, महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है, अपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं, रवाड़ा की राजधानी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, रवाड़ा की राजधानी क्या है। सही आंसर है इसकी किंगाली। जो किंगाली है मित्रों, ये रवाड़ा की राजधानी है, अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। सही आंसर इसका सिसिली, जो आपकी इटली में पड़ती है, सिसिली पर्वतमाला में माउंट एटना स्थित है, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है। सही आंसर है मरे डार्लिंग। मरे डार्लिंग नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया देश बसा है, अपने याद रखना है। और इसकी सीमा 3717 किलोमीटर नदी से लगती है, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। सही आंसर इसका रॉबर्ट पी अरी ने। रॉबर्ट पी अरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी, आपने याद रखना है। सबसे ऊंचा जल प्रांत कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 17, सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है। सही आंसर है साल्टो एंजल, जो कहाँ पड़ता है, वेनेजुएला में पड़ता है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है। डोडोमा किस देश की राजधानी है। सही आंसर है तंजानिया। तंजानिया देश की डोडोमा राजधानी, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, युगांडा की राजधानी क्या है। सही आंसर इसका कंपाला। कंपाला युगांडा की राजधानी है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। सही आंसर है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है मित्रों, एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, एक देशांतर की सबसे अधिक न्यूनतम दूरी होती है। सही आंसर है भूमध्य रेखा पर, अपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मित्रों, दहाड़ता चालीसा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, दहाड़ता चालीसा क्या है। सही आंसर है दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। कैसी हवाएं चलती हैं मित्रों, यहाँ पर तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, उसे दहाड़ता चालीसा कहते हैं, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है मित्रों, माओरी का मूल निवास कहाँ है। माओरी का मूल निवास कहाँ मित्रों। सही आंसर इसका न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में माओरी का मूल निवास है, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, सही आंसर कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक आपके तुंगभद्रा और तथा भीमा, ये 2 नदियां आगे की कृष्णा नदी की सहायक हैं, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। सही आंसर इसका पारसानाथ। पारसानाथ मित्रों, ये छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। सही आंसर है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अपने याद रखना है। इसका क्षेत्रफल है मित्रों 32,50,000 वर्ग किलोमीटर, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है। सही आंसर है कुनैन। जो कुनैन की दवा आती है मित्रों, ये आपकी सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना, सही आंसर है इसका इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ पड़ती है, राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपके राजस्थान में पड़ती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न है मित्रों, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है इसका गोविंद सागर के नाम से इसको जाना जाता है, और ये मानव के द्वारा निर्मित है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। सही आंसर है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है, आपने याद रखना है, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है मित्रों लाल रंग की है, तो इसलिए मंगल ग्रह को लाल तारा के नाम से जाना जाता है। तो ये मित्रों थे आपके 30 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।